हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदेव इन नॉलेज। चकदेव इन नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात, और आज हम करने वाले हैं बैंक प्राइवेटाइजेशन को रोकने की बात। एक लंबे समय के बाद बैंक यूनियन की नींव टूटी है और शायद विंटर सेशन जो आने वाला है, शीतकालीन सत्र संसद का, उसके लेकर अभी जाग चुकी है यूनियन। और उसने 22 नवंबर को एक प्रेस रिलीज जारी की है जो कि धमाकेदार है, और उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स दिए हैं इसमें कि बैंक प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अनाउंस किया है कि भारत यात्रा जो है वो की जाएगी प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में, और ये 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा बैंक बचाओ देश बचाओ रैली की जाएगी जंतर मंतर पर, जो सेशन शुरू होगा तभी, यानी कि 30 नवंबर को दिल्ली में। तो इसका पूरा खाका इसमें उन्होंने तैयार किया है। उन्होंने बताया है कि बैंक प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं करना चाहिए। ये जो लेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको जनरल पब्लिक के साथ शेयर करना चाहिए। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। जैसा कि हमने बताया, आप देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि मानसून सेशन में जो ऑलरेडी है जो जनरल इंश्योरेंस का एक्ट था वो पास हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुका है, और सरकार अभी क्या करना चाहती है कि बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और 80 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में भी अमेंडमेंट करना चाहती है, जिससे कि बैंक प्राइवेटाइजेशन को किया जा सके, जैसा कि उसने अनाउंस किया था बजट 2021 के दौरान। यूनियन ने अपने पॉइंट दिए हैं कि बैंक प्राइवेटाइजेशन का विरोध क्यों करना चाहिए। तो पहला पॉइंट उन्होंने दिया है, बैंक प्राइवेटाइजेशन विल वीकन द सिक्योरिटी ऑफ बैंक डिपॉजिट, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो देश में बैंक में डिपॉजिट है उसका अधिकतर हिस्सा अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंतर्गत है, उन्हीं के अंतर्गत जो है जमा है, और जितने भी डिपॉजिटर हैं उनका बिलीव पूरी तरह से सरकारी बैंकों में है। तो ऐसे में ये जो देश का पैसा है वो देश की सरकारी बैंकों में ही रहना चाहिए और लोगों के ट्रस्ट को वीक नहीं करना चाहिए। अगर हम डाटा के अंतर्गत जाएं तो 87.6 लाख करोड़ जो कि मार्च 21 का डाटा है टोटल डिपॉजिट्स का, उसमें से 60.7 लाख करोड़ यानी कि लगभग 70% सरकारी बैंकों के पास है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है बैंक प्राइवेटाइजेशन विल एक्सक्यूज क्रेडिट फ्लो टू फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसमैन एंड वीकर सेक्शन, यानी कि जो टोटल क्रेडिट होता है प्राइवेट सेक्टर को, यानी कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर, नॉन कॉर्पोरेट इंडिविजुअल फार्मर्स, माइक्रो एंटरप्राइजेज, एसएचजी, बीकर सेक्शन, एससी एसटी, माइनॉरिटी को जो पैसा दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा सरकारी बैंक ही देते हैं। जो प्राइवेटी सेक्टर की लैंडिंग है वो सरकारी बैंक उसका खास ध्यान रखते हैं। तो ऐसे में अगर इन बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा तो सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो होगा किसानों का, छोटे बिजनेसमैन्स का, और जो कमज़ोर तबका है उनका। अगला पॉइंट है, बैंक प्राइवेटाइजेशन विल एक्सक्लूड पुअर एंड रूरल कस्टमर्स फ्रॉम बैंकिंग। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना थी और उसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन्होंने लिया है, उसके 97% जो अकाउंट हैं वो सरकारी बैंकों ने ही खोले हैं, घर घर जाकर खोले हैं, गांव गांव जाकर खोले हैं। सिर्फ 3% अकाउंट ही हैं जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स ने खोले हैं। यहीं से पता चलता है कि जो कमज़ोर तबका है, जो गरीब लोग हैं या जो रूरल कस्टमर्स हैं, उनकी सेवा सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंक ही करते हैं। प्राइवेट बैंक्स का जो फोकस रहता है वो पैसा कमाने पर रहता है, देश की या समाज की सेवा पे उनका कोई भी ख्याल नहीं रहता, जबकि जो सोशल बैंकिंग है वो पूरी तरह से जो सरकारी बैंक हैं उन पर डिपेंड है। देश में स्वतंत्रता से पहले एक भी सरकारी बैंक नहीं थी, और जो फेलूर बैंक्स हुई प्राइवेट बैंक्स वो थी 361, और लोगों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं था प्राइवेट बैंक्स के ऊपर। ऐसे में एसबीआई को किया गया नेशनलाइज 1955 में, और 14 नेशनल बैंक और की गई, वो हुई 1969 में, और उसके बाद 6 और की गई 1980 में, जो कि लोगों का साहस बंधा, लोगों का भरोसा जगा, और ये सरकारी बैंकों ने सेवा की। अगर फिर से प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा तो बैंक फिर से प्राइवेट होंगे, फेल होंगे, और लोगों का भरोसा फिर से टूट जाएगा। बैंक प्राइवेटाइजेशन विल वीकन द बैंकिंग सेक्टर एंड रिवार्ड क्रोनी कैपिटलिज्म, यानी कि अभी तक जो घाटा हो रहा है सरकारी बैंकों को, उसका जो मेन रीजन है वो कॉरपोरेट्स हैं, और अगर इन्हीं कॉरपोरेट्स को दे दिया जाएगा सरकारी बैंकों को तो इससे बुरी बात क्या होगी। तो आप समझ लीजिए कि कितना गलत है ये सब। बैंक प्राइवेटाइज हुए तो नॉर्मली है कि गांवों में किसानों का एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, रोजगार के अवसर जो गांव के छोटे गरीब लोगों को मिलते हैं वो कम हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली जो भी एम्प्लॉयमेंट की दर है एससी एसटी ओबीसी, यानी कि जो कमज़ोर लोग हैं बेसिकली, उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। देश के हर एक नागरिक से हम अपील करते हैं कि जो सरकार के जो मंसूबे हैं बैंकों को प्राइवेटाइज करने को, उसमें उसको कामयाब ना होने दें।
बैंकिंग की दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।